हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं रवा यानी सूजी की बहुत ही टेस्टी इडली की रेसिपी। अक्सर हमें सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं और नाश्ता बनाने के लिए हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। तो उस समय इस रेसिपी को हम झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमें इडली खाना होता है तो ट्रेडिशनली हम चावल दाल को पहले भिगोते हैं और फिर उन्हें ग्राइंड करते हैं और फर्मेंट के लिए रखते हैं, जिससे कि हमें इडली बनाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और हम इन्हें झटपट बना नहीं पाते हैं। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ इस रवा इडली की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। इसे हम इंस्टेंट बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी मूंगफली की चटनी भी बनाकर तैयार करेंगे, जो हम सभी के घर में इजीली हर समय अवेलेबल होती है। इसलिए जब भी कभी आपको इंस्टेंट इडली खाने का मन करे तो इस रवा इडली को झटपट बनाएं और इसे मूंगफली की चटनी के साथ एंजॉय करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल टाइप इंडियन रेसिपी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक आपके अपने चैनल ऑल टाइप इंडियन रेसिपी को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम इस इंस्टेंट रवा इडली की रेसिपी को बनाना अब शुरू करते हैं। तो अब इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बोल ले लिया है और बोल में हम 1 कप सूजी डाल देंगे और इसके साथ ही में हम इसमें आधा कप दही डाल देंगे। यहाँ पे हमने दही को पहले से फेंट लिया था, इसमें हम फेंटी हुई दही का ही इस्तेमाल करेंगे। और अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और अब सूजी में हम दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक परफेक्ट बैटर बना लेंगे। तो अब इसके बैटर को बनाने में हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो अब हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है और अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी हमारी फूल जाए। और अब 10 मिनट के बाद जब हम इडली बनाना शुरू करेंगे तब हम इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे। तो चलिए अब हम कुकर को गर्म होने के लिए फ्लेम पे रख देते हैं और कुकर में हम लगभग आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे और अब इसमें हम एक स्टैंड रख देंगे और अब ढक्कन से सीटी को निकाल कर ढक्कन को कुकर पे लगा देंगे। और चलिए अब हम अपने बैटर को भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे इडली बनाने के लिए सूजी भी हमारी अच्छी तरह से फूल गई है और अब इसमें हम इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से बैटर में इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने बैटर में इनो को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और चलिए अब स्टैंड में तेल लगाकर और इडली को बनने के लिए रख देते हैं। और अब इस तरह स्टैंड में हल्का हल्का घी बटर या तेल लगाकर इनको ग्रीस कर लेंगे। और अब इडली स्टैंड के सभी मोल्डों को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब इसके सभी मोल्डों में बैटर फिल कर देंगे। अब हमने सभी इडली के मोल्डों को सूजी के बैटर से फिल कर लिया है और चलिए अब इसे बनने के लिए कुकर में रख देते हैं। तो अब यहाँ पे कुकर का पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है और कुकर में हमारी स्टीम बन गया है और अब इसमें हम अपने फिल किए हुए इडली स्टैंड को रख देंगे और अब ढक्कन को लगा देंगे और 10 मिनट तक इन्हें कुक कर लेंगे। तो अब ये लीजिए, यहाँ पे हमारी इडली बनकर पूरी तरह से रेडी हो गई है और अब 1 कप सूजी से यहाँ पे हमारी 12 इडलियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई भी कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद ये और भी टेस्टी लगती हैं। तो अब इडलियों को फ्राई करने के लिए फ्लेम पे हमने पैन रख दिया है और अब पैन में हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे और अब तेल को पैन में चारों तरफ फैला देंगे और अब तेल में हम 2 छोटी चम्मच सरसों के दाने ऐड कर देंगे। सरसों के दानों को अच्छी तरह से तड़का लेंगे, वरना सरसों के दाने अगर कच्चे रह गए तो ये कड़वे लगते हैं। और अब इस तड़के में हम 5 से 6 करी की पत्तियां और 3 स्लिट में कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे और अब तड़के को अच्छी तरह से पका लेंगे।
और अब इस तड़के में हम अपनी बनाई हुई इडलियों को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इन्हें सेक लेंगे। और अब यहाँ पे मैं पूरी इडलियों को नहीं सेकूंगी, जितनी इडलियों की हमें ज़रूरत है उतनी इडलियाँ हम फ्राई करेंगे और बाकी हम फ्रिज में रख देंगे। और अब हमने इडलियों को एक तरफ से सेक लिया है और अब इन्हें हम पलटकर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। यहाँ पे हमने अपनी इडलियों को दोनों साइडों से अच्छी तरह से सेक लिया है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलिए इसके साथ खाने के लिए मूंगफली की चटनी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और मूंगफली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कटोरी भुनी हुई मूंगफली ले ली है। इसके छिलकों को हमने निकाल दिया है। अब इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और अब इसके साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और आधा कप दही और 1/4 कप पानी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने चटनी बनाने के लिए सभी चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और चलिए अब इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हमने मूंगफली को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हमने मूंगफली की चटनी को भी बना लिया है और अब मूंगफली की चटनी को ग्राइंडिंग जार से बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब चलते हैं इसमें तड़का लगा लेते हैं। और अब मूंगफली की चटनी में तड़के के लिए यहाँ पे हमने फ्लेम पे पैन रख दिया है और पैन में हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। और अब तेल में हम 1 छोटी चम्मच राई यानी सरसों के दाने ऐड कर देंगे। अब राई को हम अच्छी तरह से तड़का लेंगे और अब इसमें हम 4 से 5 करी की पत्तियां ऐड कर देंगे। और अब हमारा तड़का चटनी में डालने के लिए तैयार हो गया है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे हम अपनी बनाई हुई मूंगफली की चटनी में ऐड कर देंगे। अब हमारी मूंगफली की चटनी भी बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है और अब हम इसे अपनी फ्राई की हुई इडलियों के साथ सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने अपनी फ्राई की हुई इडलियों के साथ मूंगफली की चटनी को भी सर्व कर लिया है। दोस्तों, इन रवा इडलियों को बनाने के बाद इनको इस तरह से फ्राई कर लेने से ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। फ्रेंड्स, अब जब भी कभी आपको इंस्टेंट इडली खाने का मन करे तो इस रवा इडली को झटपट बनाएं और मूंगफली की चटनी के साथ एंजॉय करें, क्योंकि सूजी की तरह मूंगफली भी हमेशा हमारे घर में अवेलेबल होती है। तो इसलिए आप इन्हें मूंगफली की चटनी के साथ ही बना लें और एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इन्हें एंजॉय कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।